Welcome students, let's have a look at this beautiful problem of optics. The question says, consider an equilateral prism ABC as shown in the figure. A ray of light is incident on the face AB and gets transmitted through the prism. Then total internal reflection takes place at the face BC and the ray comes out of prism through the face AC. The total angle of deviation is 120 degree. Minimum value of refractive index mu of the material of the prism should be dash. तो बच्चों बेसिकली सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। हमारे को दिया ये इक्विलेटरल प्रिज्म है ना, और एक रे जो है वो कहां पर पहले हिट कर रही है प्रिज्म को, ए बी फेस पे है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, उससे वो ट्रांसमिट कर जा रही है। आफ्टर दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपन हो रहा है कहां पर, बीसी फेस पे है ना, और फाइनली वो एसी से गुजरते हुए बाहर निकल जा रही है। अब अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये दी हुई है कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन वो कितना आ रहा है, 120 डिग्री। ठीक है, तो अब अपने को म्यू निकालना है। चलिए बच्चों, तो इसे रे डायग्राम के थ्रू एनालाइज करते हैं। मैंने कोई भी एक रैंडम रे चुन लिया ना, लेट अस से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, और मैंने पहला जो रिफ्रैक्शन अकर हुआ ना यहाँ पर ए बी फेस पे, तो वहां पर मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर कह दिया। ठीक है, तो अब जरा हम लोग सोचते हैं कि ये वाला एंगल है ना जो बीसी फेस के लिए क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया है ना, वो कितना होगा। तो बच्चों प्रिज्म के केस में आपको एक चीज याद होती होगी है ना, कि यहां पर जो एंगल होता है ना, यहां पर जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। दैट हैज टू बी इक्वल टू R1 प्लस R2 है ना। अगर इसे मैं R1 कह रहा हूं और इसे मैं R2 कह रहा हूं, तो 60 डिग्री हैज टू बी इक्वल टू R1 प्लस R2। तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, R प्लस यहां वाले एंगल को अगर मैं बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए R डैश है ना, तो ये कितना हो जाएगा, R डैश। तो यहां से R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ जाएगी 60 माइनस R। और बच्चों हमें पता है कि यहां पर TIR होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 60 माइनस R ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जरा सोचते हैं कि ये वाला एंगल है ना जो AC के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का रोल प्ले कर रहा है, वो कितना आ जाएगा। तो उसके लिए बच्चों एक काम करते हैं, ये वाला एंगल हमें पता है कि ये कितना है, 60 डिग्री है ना, और यहां वाला एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये 60 माइनस R है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 60 माइनस R। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस R। तो यहां मैं लिख देता हूं 30 प्लस R। अब हमें पता है कि यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें एंगल्स का सम 180 डिग्री आना चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस R है ना, दिस हैज टू बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल है ना। तो यहां से इस वाले एंगल को मैं कुछ नाम दे देता हूं, लेट अस से कि मैं इसका नाम दे दे रहा हूं D है ना, एंगल D है ये। तो अब यहां से देखिए ये जो एंगल D है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस R, मतलब कि 90 डिग्री माइनस R है ना, ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस R। तो अगेन देखिए बच्चों, यहां पर ये जो पूरा का पूरा एंगल था वो तो 90 डिग्री था। अब अगर ये एंगल D 90 माइनस R है, तो हमें जिस एंगल की तलाश थी है ना, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली R। क्लियर है ये बात। तो हमारे को सारे के सारे एंगल्स मिल गए। अब देखिए अगर यहां पर R है ना, तो ये वाले एंगल को मजबूरन I होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले ए बी फेस पे भी यही पेयर देखा था है ना। अगर एयर में एंगल I बन रहा था तो प्रिज्म में एंगल R बन रहा था। तो उसी तरीके से अगर यहां पर प्रिज्म में एंगल R बन रहा है तो एयर में एंगल I बनेगा। तो बच्चों अब सोचते हैं कि इस डायग्राम के हिसाब से ना, इन टर्म्स ऑफ I एंड R वगैरह वगैरह, कितना नेट डिविएशन आ रहा है। तो हमें ये दिख रहा है कि सबसे पहले रे कैसे जाना चाहती थी, रे जो है शुरुआत में इसके अलोंग सीधे जाना चाहती थी ना, इस तरीके से आगे की तरफ जाना चाहती थी ये रे। तो देखिए बच्चों, मैंने यहां पर इनिशियल इंसिडेंट रे और फाइनली जो रे है ना इमर्ज करके जा रही है यहां से, उन दोनों को मैंने बना दिया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जाना ऐसे चाह रही थी, जा वैसे रही है। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल आ रहा है, यही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, जो हमारे को सवाल में कितना दे रखा है, 120 डिग्री। क्लियर है ये बात। तो बच्चों बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि एक क्लॉकवाइज सेंस में डेविएशन आ रहा है ना, वो जाना चाह रही थी इस तरफ, जा रही है इस तरफ है ना। क्लॉकवाइज अगर मैं देखूं तो ये 120 डिग्री का डेविएशन आ रहा है।
तो अब एक एक करके हम लोग सारे इंटरफेसेस पर देखते हैं कि डेविएशन कितना कितना है। जैसे बच्चों सबसे पहले आप ए बी फेस पर देखिए, है ना, यहां पर ये जाना चाह रही थी स्ट्रेट, लेकिन घूम गई एंटी क्लॉकवाइज। कितने एंगल से घूमी होगी ये सबसे पहले घूमी यहां पर आई माइनस आर एंगल से, है ना, ये हम लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि जब ये अंदर चली गई थी रे, है ना, रिफ्रैक्टेड रे जब अंदर चली गई थी तो ये जाना चाह रही थी सीधा आगे की तरफ। ये लीजिए बच्चों, मैंने यहां पर बना भी दिया है कि ये इस तरीके से जाना चाह रही थी, लेकिन ये घूम गई इस पर्टिकुलर एंगल से। तो ये वाला एंगल हम लोग कैसे निकाले? तो आप देखिए कि ये जो शुरुआती रे है इसको अगर हम लोग देखें तो ये ओवरऑल एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहां पर 2 टाइम्स 60 माइनस आर है। तो डेविएशन कितने का आया, इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि सेम सेंस में डेविएशन आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा डेविएशन आएगा 180 डिग्री में से कितना घटा दे, ट्वाइस ऑफ 60 माइनस आर, मतलब 120 डिग्री माइनस 2r। करेक्ट है। अब देखिए फाइनली जब ये रे इधर गई, है ना, और अब ये AC से होकर के निकलने वाली है बाहर, तो फिर से देखिए क्या होने वाला है। ये देखिए बच्चों, ये जाना सीधा चाह रही थी, लेकिन अगेन क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज घूम गई। कितने एंगल से? I माइनस आर का, है ना। I माइनस आर क्यों? क्योंकि आप देखिए ये सीधा ऐसे जाना चाह रही थी, है ना, लेकिन कितने एंगल से घूम गई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, I माइनस ये वाला एंगल R है ना, ये वाला एंगल R है, और ओवरऑल एंगल I था। तो I माइनस आर से ये घूम गई क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसीलिए मैंने यहां पर I माइनस आर ऐड कर दिया। बट इन तीनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 120 डिग्री, जैसा कि सवाल में गिवन है अपने को। तो चलिए इन तीनों टर्म्स को हम लोग ऐड कर देते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, I माइनस आर प्लस 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ आर प्लस I माइनस आर इज इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा कितना, 120 डिग्री। ठीक है। तो अब देखिए यहां पर माइनस आर और माइनस आर मिल करके हो गए माइनस 2r, जो 2r से कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री है इधर, ये हो गया 120 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करने पर 60 डिग्री, और इधर चला गया तो ये बन गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू बेसिकली कितना आ रहा है, I और I 2i के बराबर। तो यहां से अपने पास I की वैल्यू देखिए फिक्स आ गई, है ना। I की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको एग्जैक्टली कितना होना पड़ेगा, 30 डिग्री, अगर अपने को ऐसा डेविएशन चाहिए। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या निकाला कि I की वैल्यू फिक्स हो गई, वो कितनी है, 30 डिग्री, है ना। अब इसके हिसाब से अपने को क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए बच्चों अब हम लोग म्यू निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो भी कौन सा म्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं ए बी फेस की बात करूं तो यहां पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, म्यू बाहर का जो है वो तो 1 होगा, एयर है, इनटू साइन ऑफ आई, लेकिन अब हमें आई पता है वो कितना है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा हाफ, हैज टू बी इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ आर, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं म्यू टाइम्स साइन ऑफ आर। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगा साइन ऑफ आर, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 म्यू, है ना। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसकी मदद से हम लोग और आगे काम करेंगे, है ना। जैसे कि आप BC फेस को देखिए, BC पर क्या जरूरी है कि इस फेस पर TIR हो सके, है ना। मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्या होना पड़ेगा बच्चों, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों हमें यह भी पता है कि क्रिटिकल एंगल जो है ना, वो कितना हो जाएगा इस फेस के लिए, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं साइन ऑफ थीटा सी, है ना, वेयर थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल। उसको कितना होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा 1/μ के बराबर। तो बच्चों चलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि साइन थीटा सी, है ना, 1/μ क्यों होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक इंटरफेस है ना, यहां पर मान लीजिए इंटरफेस है। अब हमारे पास एक रे है ना, जो कि लेटर से कि इस तरीके से आ रही है, और अगर यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, थीटा सी, तो क्या होगा उस केस में, ऐसे रे आएगी और इधर ग्रेज करती हुई चली जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर जो पहला मीडियम है वो कैसा है, वो डेंसर है, तभी तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग संभव होगी। तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोल देते हैं, और बाहर बोल देते हैं कि रेयरर मीडियम है जो कि है एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे,
म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहां से बच्चों ये फॉर्मूला आता है कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। क्लियर है ये बात? तो आई होप बच्चों को आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर है ना जो एंगल होना चाहिए 60 माइनस आर जो एंगल है इसको क्या होना चाहिए, इसको क्रिटिकल एंगल के जस्ट बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी वो क्या होगा इस AC से निकल पाएगा, है ना। तो मैं 60 माइनस आर को क्या बोल दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, थीटा सी। क्लियर है ये बात? तो 60 माइनस आर हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी। तो इससे हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं ना। यहां पर अगर मैं दोनों तरफ साइन लगा दूं तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा सी। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, ये हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस ऑफ आर माइनस कॉस 60 डिग्री हो जाएगा हाफ इंटू साइन ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा सी जो कि होता है 1/म्यू। क्लियर है ये बात? इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा सी अगर 1/म्यू है ना। और एक और चीज जानते हैं कि साइन आर की वैल्यू कितनी है, 1/2 म्यू है ना। तो यहां पर मैं साइन आर को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 म्यू। और अगर मुझे साइन आर पता है तो मैं कॉस आर भी तो लिख सकता हूं। कॉस ऑफ आर कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, जो कि कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4 म्यू स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो चलिए इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और ये बन जाएगा √3/2 कॉस आर को मैं कितना लिख सकता हूं, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 म्यू स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स साइन आर को मैं लिख दूंगा हाफ, है ना। ये कितना है, हाफ टाइम्स म्यू, है ना। यहां पर म्यू डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया हाफ और नीचे म्यू भी है और दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/म्यू के। तो देखिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा, √3/2 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 म्यू स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर है 1/म्यू और इधर है 1/4 म्यू, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली 5/4 म्यू। क्लियर है ये बात? तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो हम लोग बड़े आराम से यहां पर स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/4 म्यू स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25/16 म्यू स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 4 4s are 16। तो इधर से आ जाएगा 3 माइनस 3/4 म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25/4 म्यू स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं, इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 3 इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 25/4 म्यू स्क्वायर प्लस 3/4 म्यू स्क्वायर। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 28/4 म्यू स्क्वायर। 4 7s are 28। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से देखिए अपने पास आ जाएगा म्यू स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3, है ना। तो यहां से फाइनली अपने पास क्या आ गया, म्यू हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 7/3, है ना। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, म्यू की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए अंडर द रूट ऑफ 7/3, है ना। तो वही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। ऑलराइट, तो बच्चों आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।